ऐसी नजर से देखा उस जालिम ने चौक पर, हमने कलेजा रख दिया चाकू की नोक पर। ये महल गुलारा मुजरों के इतिहास की शानदार मिसाल है। कभी मुगल बादशाह चांदनी रातों में यहाँ मुजरे सुना करते थे। कहा जाता है कि बुरहानपुर की मशहूर तवायफ गुलारा बेगम का मुजरा देखकर बादशाह शाहजहां कुछ ऐसे फिदा हुए कि उन्होंने इस जगह का नाम ही महल गुलारा रख दिया। लेकिन ये गुजरे जमाने की बात है। वक्त के थपेड़ों ने इस महल की शक्ल सूरत ही नहीं बदली है, बल्कि मुजरों का अंदाज भी बदल दिया है। अब तो ना वैसे मुजरे सुनाने वाली हैं और ना ही उनके वैसे कदरदान। ठेठ मुंबईया मसाला मूवी के इस पॉप गाने पर थिरकते कदम साफ बता देते हैं कि बोरवाड़ी की गलियों में मुजरा अपना रंग बदल रहा है। किसी जमाने में यहाँ का क्लासिकल मुजरा चारों ओर मशहूर था। जितना शानदार मुजरा होता था उतने ही जानकार होते थे कद्रदान। ऐसा नहीं है कि यहाँ की मुजरे वालियां क्लासिकल गाना और नाच नहीं जानती, इनकी भी पहली पसंद क्लासिकल मुजरा ही है। तो दोनों ही पसंद है, क्लासिकल डिस्को दोनों ही अच्छे लगते हैं। क्लासिकल ही पसंद है, ज़्यादातर क्लासिकल ही गाते हम लोग। क्लासिकल ही अच्छा लगता है। सीखे हैं सभी, क्लासिकल भी सीखे हैं और भी सीखे हैं, तो हर्ज नहीं है गाने के लिए या करने के लिए। सनम तू बेवफा के नाम से मशहूर हो जाए। फिल्म और टीवी के दौर में लोगों की पसंद तेजी से बदल रही है। इसका असर मुजरे पर भी पड़ा है। आज मुजरे पर बाजार हावी है। लोग अब मुजरे में भी फिल्मी गाने सुनना चाहते हैं। पापी पेट का सवाल है, इसलिए जैसी फरमाइश वैसा मुजरा। पब्लिक की पसंद, हमको पेट भरना है, ये पब्लिक की पसंद। आप आए, आपने मेरे को बोला अल्ताफ भाई आपको क्या तकलीफ है, मैंने आपको तकलीफ बताया। वो आएगा कि आप मेरे को तो अच्छी खुशखबरी सुनाओ, तो मैं उसको खुशखबरी सुनाऊंगा। हमको तो मनोरंजन करना है बाबू। सोच में है दीवाना। मुजरे के सुनहरे दौर की याद ताजा करने के लिए हम पहुंचे बिल्किस बानो के घर। 30 साल पहले अपनी अदाओं और गानों से लोगों को मदहोश कर देने वाली बिल्किस की आवाज की खनक अब भी बरकरार है। किसकी सिमत जाना है। मुद्दत हुई लेकिन बिल्किस को आज भी वो गुजरा जमाना याद है। किसकी सिमत जाना। उनका व्यवहार अच्छा रहता था, अदब की नजर से देखते थे, कायदे से गाना सुनते थे। मुजरा जो होता है, मुजरे की इज्जत करते थे, मुजरा करने वाले की इज्जत करते थे। तो मुझसे बिल्किस की तरह ही शमीम बानो भी वक्त के बदलते ढंग को समय पर पहचान गई। 1986 में ही उन्होंने घुंघरुओं को सलाम कह दिया। ही सही दिल ही दुखाने। शमीम को जमाने से कोई रंजिश नहीं, बस गम है तो इस बात का कि मुजरा अपनी पहचान खो रहा है। पहले के मुजरे की बात अलग थी। पहले सुनने वाले अच्छे से अच्छे कलाम, गजल,
और फिल्मी गीत अच्छे से अच्छे सुनने आते थे। आजकल कैसा है कि फिल्मी दुनिया के हिसाब से माहौल चेंज हो गया। आजकल थोड़ा यानी डिस्को टाइप में गाना सुनते हैं। मुजरे के शानदार अतीत की यादें इन बोरवाड़ी की गलियों में कभी गुम नहीं हो सकती। बुरहानपुर जितना पुराना है उतना ही पुराना है यहाँ के मुजरे का इतिहास। मुगलिया दौर में बुरहानपुर को दक्षिण का दरवाजा कहा जाता था। दक्षिण की मुहिम पर निकलने वाले मुगल बादशाह महीनों अपना समय बुरहानपुर में गुजारते थे। उसी दौर में अपने मनोरंजन के लिए इन बादशाहों ने इस मोहल्ले की नींव डालकर यहाँ मुजरे वालियों को बसाया। मुगल बादशाह जहांगीर के जमाने से शुरू हुआ मुजरा शाहजहां के आते आते पूरी रंगीनियत पकड़ चुका था। बादशाह बड़े इनामात से नवाजते हैं, इसलिए जिसने सुना वो अच्छे से अच्छा कलाकार, अच्छे से अच्छे रक्स करने वाले, अच्छे से अच्छे संगीत वाले वो इस तरफ खिंचते चले आए और यहाँ पर एक जमे गफीर हो गया। यहाँ पे बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। बुरहानपुर में ही मुमताज ने दम तोड़ा। उसे यहीं दफनाया गया, लेकिन बाद में उसकी कब्र को यहां से आगरा ले जाकर उस पर ताजमहल बना दिया गया। मुमताज की याद में बुरहानपुर में भले ही ताजमहल न बन सका, लेकिन मुगल बादशाह शाहजहां ने यहां मुजरे वालियों के नाम पर महल जरूर बनवाए। और तो और रूखे मिजाज का औरंगजेब भी यहाँ की मशहूर तवायफ हीराबाई को दिल दे बैठा। उस दौर में इन मुजरे वालियों का जलवा कुछ ऐसा था कि मुगल शहजादों को तहजीब का पाठ सिखाने के लिए इनके पास भेजा जाता था। लेकिन वो जमाना गुजर गया और आज इन गलियों में गुजरने भर से जमाने की उंगलियां उठ जाती हैं। अपने मुजरे की खनक के लिए मशहूर इन गलियों में अब घुंघरुओं की झनकार मंद पड़ती जा रही है। क्या है इसकी वजह, जानेंगे एक ब्रेक के बाद।